प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से मैं सभी को स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस गिरजाघर में आने के लिए, एक साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अच्छा है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आमीन, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर जीवित है। प्रभु की जय। जीवित है, जगा हुआ है, थका नहीं है और सर्वदा और सभी दिन हमारी ख्याल को रखता है। प्रभु की जय। और आप सभी से प्रेम को भी करता है। जितने भी लोग हम लोगों को ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और आज यही हमारी प्रार्थना, हम सब लोगों की प्रार्थना है कि प्रभु का आशीष आपको मिले और उसका जो उपस्थिति आप भी महसूस करें। प्रभु की जय। हालेलुया। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए तो देर के लिए अपने हाथों को उठा ले, परमेश्वर की महिमा और स्तुति आराधना को करें, उसको स्वागत करें कि आज यहाँ पर आ जाए, इस भवन में, हमारे जीवन में आ जाए, हमारे अंदर आ जाए। कि जैसे हम गीतों में जाएंगे, स्तुति की गीत को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा यहाँ पर होगा और उसका आशीष जो है वो हमारे अंदर आएगा। प्रभु की जय। आमीन। क्यों ना अपने हाथों को उठा ले प्यारे लोग, थोड़ी देर के लिए अपनी आवाज़ उठाए, परमेश्वर की महिमा को करें, उसकी आराधना को करें, धन्यवाद को दें, क्योंकि वो सर्वदा के लिए एक ही परमेश्वर है, कभी नहीं बदलता। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शक्तिशाली परमेश्वर। हालेलुया जीसस। प्रभु तेरी महिमा और स्तुति आराधना हो। तेरी आराधना आज हम मिलकर करते हैं, तेरे स्वागत हम करते हैं मेरे परमेश्वर। अपने दिल को आज हम तैयार करते हैं कि तू आज आकर हमारे अंदर निवास कर सकता है। प्रभु इस सभा को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तुझको हम निमंत्रण को देते हैं कि तू आ और इस सभा को संभाल ले। तेरा उपस्थिति जो हमारे बीच में आ जाए, कि जैसे आज हम गीतों को गाएंगे, तेरी महिमा को करेंगे, स्तुति आराधना को करेंगे, सिर्फ तेरा ही नाम ऊंचा उठाया जाए। प्रभु हर एक रुकावट को आज हम तोड़ते हैं अभी से यीशु के नाम से। हर एक शर्म, हर एक डर को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। जो शैतान के काम है उनको हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। अब प्रभु आज हम पश्चाताप भी करते हैं कि अगर हम कुछ गलतियां की हैं तो प्रभु आज तुम माफ कर दे, ताकि पाक और पवित्र होकर हम तेरे महिमा और आराधना कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ पर है उनको तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे महिमा स्तुति करेंगे, तेरे आशीष को पाएंगे, तेरे अभिषेकता को पाएंगे, तेरे सामर्थ को पाएंगे, चंगाई को पाएंगे, शांति को पाएंगे और तेरे प्रेम और आशीष को पाएंगे। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे, जहाँ कहीं पर भी हैं प्रभु, वहाँ पर भी महिमा करे, स्तुति करे, आराधना करे और तेरे अभिषेकता और प्यार को महसूस करे। इस पूरे सभा को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते, जितने भी लोग भाग ले रहे हैं उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू कर जो तू चाहता है। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन। जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दे। और भाई जोशुआ, उनकी टीम हम लोगों को स्तुति आराधना में लेकर जाएगा। प्रभु आशीष दे सभी को। बोल
थोड़ी देर के लिए उसके धन्यवाद को दे। जीसस, तू महान है प्रभु, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। तेरे आसन के पास
Hallelujah. Glory. Hallelujah. 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 Glory. सारी महिमा बड़ाई और प्रशंसा हम तुझे देते हैं प्रभु. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory be to God, glory be to God. अपने मुख का प्रकाश चमका दे मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से भी चेक कर दे हर एक को, छू ले मेरे प्रभु. Hallelujah. Glory be to God, glory be to God. Hallelujah, hallelujah. We praise your name, we praise your name, we praise your name. Bless you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु आनंद काल का जीवन पाए. यही आश्वासन तूने दिया है हम सबको. हे परमेश्वर, ये आशा है हमारे पास में कि तूने हम सब से प्रेम किया है, हमारे त्रुटियों को दूर किया, हमारे पापों को हटा दिया है, अपने बेटे के लहू से धोकर साफ किया है. धन्यवाद देते हैं. आज हम कृतज्ञ हैं कि आज हम तेरे सामने खड़े होने के योग्य हैं और तेरी महिमा कर सकते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला, शक्ति देने वाला, ज्ञान बुद्धि और समझ से भरने वाला सिर्फ तू ही है. शायद हम कहीं ना कहीं पर फिसल गए हैं, शायद हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो क्षमा करना प्रभु, क्योंकि तू ही है वो जो क्षमा कर सकता है. हमारे मनोकामनाएं जो हैं हम तेरे साथ में, तेरे हाथों में सौंपते हैं और हमारी यही प्रार्थना है कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार पूरा हुए. हमारी यही प्रार्थना कि जितने भी भाई बहन, बड़े बूढ़े जवान आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके हृदय में कुछ ऐसे मांगे होंगी, कुछ ऐसे चाहत होगा, कुछ उनको ज़रूरत है प्रभु, तेरे सन्मुख हम लेकर आते हैं, क्योंकि तू हर एक के हृदय से वाकिफ है, हर एक के हृदय को तू जानता है. यहाँ के तू हर एक व्यक्ति को जानता, हर एक पुरुष, हर एक स्त्री को जानता है कि वो कौन है. तेरे हाथों में आज के सुंदर से दिन, समय और मौसम को भी हम सौंप देते हैं. धन्यवाद देते हैं कि ये सब कुछ देन जो है ये तुम्हारी ओर से है. आज का दिन हम सब के लिए भी एक शुभ दिन, आनंद का दिन, जो जय का दिन रहे. जो लोग बीमार हैं, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में या समस्याओं में हैं, आज हम उनको तो ऊंचा उठाते तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं कि हे पिता, अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू दे और पूरे रीति से उन्हें चंगाई को दे दे, उनके शरीर के अंदर से और बाहर तक. और जो लोग समस्याओं में पड़े हुए हैं मेरे प्रभु, उन्हें पार लगा दे. साथ ही साथ हमारे गिरजाघर के हर एक प्रोग्राम जो है आज तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं कि उनमें सफलता हम प्राप्त करेंगे. क्वायर टीम को भी तुम्हारे हाथों में सौंप देते हैं. धन्यवाद देते तुम्हारे संगति के लिए, पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं जैसे उनके साथ में है. Bless you Lord, we give you all the glory, we give you all the praise. और आज के तुम्हारे सेवक को आज हम तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं. जैसे वो तुम्हारे वचन को लेकर आएगा, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के हृदय का जो जमीन है वो खुल जाए और आशीष का बीज जो वचन का होगा उनके हृदय में उतरे, उगे, जड़ पकड़े और उन्हें फलवंत बनाए. धन्यवाद पिता. आज के पूरे कार्रवाई को हम तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं, मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन. लेकिन आप सब बैठ जाएं. प्रभु की जय, प्रभु की जय. प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं. तुम चाहे जहां पर भी रहो, He will be there with you. अच्छे कर्म करोगे तो साथ में रहेगा, बुरे कर्म करोगे तो भी साथ में रहेगा, अच्छा बनाने के लिए. प्रभु की जय. और आज एक बहुत सुंदर से दिन है. और क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, जो भोजन है आज सुबह का, जो नाश्ता है, हम कहेंगे ये अंग्रेजी में जो ब्रेकफास्ट हमें मिलने वाला है. प्रभु की जय. और सुंदर बात है कि हमारे बीच में हमारी माँ है, एनी माधवन,
पास्टर एनी माधवन जो आज हमारे बीच में वचन को लेकर आएगी, और हम जरा ध्यान से सुने। क्यों ना हम उसको स्वागत करें तालियों से। धन्यवाद। अपने धर्मशास्त्र को खोलेंगे। 1 Samuel chapter 25 verses 2 to 12। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका माल का मोल में था, और वह पुरुष बहुत बड़ा था, और उसके 3,000 भेड़े और 1,000 बकरियां थीं, और वो अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। जब उस पुरुष का नाम नाबल और उसकी पत्नी का नाम एबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था, और वह तो काले वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहाँ भेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों से कहा कि कामेल में नाबल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो, और उससे यूँ कहो कि तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और न तो हमने उनकी कुछ हानि की और न उनका कुछ खोया गया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले, और वे तुझको बताएंगे। सो इन जवानों पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वो अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। ऐसी बातें दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से नाबल को सुनाकर चुप रहे। नाबल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उसने कहा, दाऊद कौन है? जैसे का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपने रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतने वालों को लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें ज्यों ही त्यों सुना दी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। वे प्रार्थना करते परमेश्वर कि तू मुझे अभिषेक करे कि तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुँचा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन महान है, और यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हमारा जो शिक्षक है वो डेविड, नाबल और एबीगैल के विषय में। हम डेविड के विषय हम जब देखते हैं, डेविड अपने घराने में जैसे कहे सबसे छोटा पुत्र, और वह अपने पिता के जो भेड़ है वो रखवाली करता था। और हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि एक समय आया कि उसको राजा चुना गया था, वो छोटा था। और हम देखते हैं कि उस समय जो राजा शाऊल था वो राज करता था इज़राइल के ऊपर, और दाऊद को उसके पिता ने भेजा कि जाए और अपने भाइयों लोग के विषय में देखे क्या करते हैं और कैसे हैं, और समाचार लेकर जा। और हम देते हैं कि यह हम लोग आगे सुन लिए थे, और लोग जो प्रचार किए कि कैसे परमेश्वर के दाऊद को इस्तेमाल किया इस जगह पर। और जब दाऊद आया तो जो फिलिस्तीन लोग थे वे लोग वहाँ पे आए, और जो गुलायत रहा आकर और बड़ा धमकी देकर और कहे कि भेजो कोई कि हमसे सामना करने के लिए। बट जब दाऊद सुना कि वो परमेश्वर का निंदा करता है तो वो क्या किया, वो कहा वो तैयार है जाकर लड़ाई करने के लिए। बट सब लोग कहे राजा करे तुम तो छोटा लड़का कैसे जाएगा, बट नहीं,
हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है और वो हमें मदद करेगा। इस दानों को आज भी सचमुच है, जब परमेश्वर हमारे साथ है हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें सहायता देता, मदद करता है। और दाऊद के जीवन में ऐसे हुआ, और हम जानते हैं कि एक ही पत्थर से उसने जो गलायत था उसको मारा और वहाँ विजय पाया। और आगे हम जब देखते हैं तो दाऊद जयवंत हुआ, और क्योंकि वह परमेश्वर के नाम से वहाँ गया लड़ाई करने के लिए। पर कुछ होता है, वहाँ के जो स्त्री लोग थे सब वे लोग खुशी मनाने लगे और वे गाते थे कि राजा सोल ने 1000 को मारा बट दाऊद ने 10,000 को। तो क्या होता है, राजा सोल के दिल में जलन आ गया। ओ, उसको बताया 1000, हमें बताया 1000, उसके 10,000, क्या होगा। तब उस दिन से अब राजा सोल तैयार हो रहा है इसके दाऊद को मारने के लिए। और तब वहाँ हम देखते हैं कि दाऊद इस कारण अपना घर पे नहीं बट वह जंगल में और गुफा में केवों में वह रहता था। और फिर वहाँ से हम देखते हैं जिस समय वह जंगल में था तो जो नाबल का जो चरवाहा लोग थे वे लोग जंगल में अपना जो भेड़ बकरी है वो वहाँ चराते थे। और दाऊद और उसके लोग जो उसके साथ में थे, जो 600 लोग, वे लोग वहाँ पे इस नाबल का जो वर्कफोर्स है वह उनको देखभाल करते थे कि कुछ हानि नहीं आए, वे कुछ खोए नहीं। और वहाँ पे वे लोग पहरा दिए, वे लोग एक वॉल के तरह ना, खम्भ के तरह वहाँ रहा। और फिर हम देखते जब दाऊद सुना जंगल में कि नाबल अपना ऊन कत्ल कर रहा है, मैंने शेयरिंग कर रहा है अपने भेड़ को, तो उसने अपने 10 नौजवान को भेजा और कहा कि जाओ। और हम देखे दाऊद जब भेजा अपने लोगों को तो उसने नहीं जाई कि सीधा डिमांड करी, उसने भेजा कि जाओ मेरा आशीर्वाद उनको दो ना, कि पूछो कैसे है सब, तुम कल्याण रहो, तुम्हारा हर जो चीज़ है वो कल्याण रहे। ही वाज ब्लेसिंग। बट हम देखें आगे कि क्या होता है। जब ये 10 नौजवान उसके पास गए और बताया कि हम लोग तेरा बेटा दाऊद और उस जो जैसे है उसका पुत्र है और वह आए हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए, और कहता है कि अगर तुम्हारे हाथ में कुछ आए तो हमारे दे दो, तो क्या होता है कि जो नाबल था बहुत दुष्ट आदमी था, बहुत दुष्ट था। और वह दृढ़ता से वह रिफ्यूज़ कर दिया, बोला कि हम कह दें ना। वो नहीं चाहता था कि जो 600 नौजवान लोग उनको भोजन देवे। अगर आज हम उसके साथ सिंपथाइज करेंगे यानी सहानुभूति करेंगे तो है, बट उस समय हम लोग ऐसा रूप करते, हमारे घर में जब कोई आए है ना या कुछ मांगे तो हम अपने पहुनाई करते हैं ना, साधारण रूप से भी हम कर सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट सिंपल हॉस्पिटलिटी डिमांडेड ट्रेवलर। उस समय कि जब कोई आता है ट्रेवलरों को तो वो लोग सिंपल ना पहुनाई चीज़ देते हैं या भोजन या कुछ भी उन लोग के दे देते हैं। और हम जानते हैं कि नाबल बहुत धनवान था, उसके पास कोई 3000 भेड़ थे और 1000 बकरियां था, और वो सकता रहा डेविड के जो मांग है उसको पूरा करने के लिए। बट और यहाँ हम देखें डेविड भीख नहीं मांगता रहा। He wasn't asking for handouts. बट वो जो काम किया वहाँ पे जो सहारा दिया, उनको मदद किया उस जंगल में, कि उसके विजिलेंस के द्वारा जो उनका जो भेड़ बकरी था कोई खोया नहीं, कोई जानवर नहीं पकड़ा, कुछ नहीं, सब सुरक्षित रहे। और हमें भी चाहिए कि हम जनरस रहे ना, कोई कुछ की ज़रूरत रहे मदद करे है ना। बट कभी कभी हम लोग चूक जाते हैं ना। बट यहाँ पे देखें
हम लोग ऑब्लिगेटेड नहीं रहे, बट हम लोग नाइबल के बगल देखे नाइबल कैसा आदमी था। वह चलिस रहा, stubborn रहा और बुरे आदमी था। वो परमेश्वर को नकार दिया था, वो परमेश्वर को नहीं चाहता है। हम Psalms 14 verses 1 to 7 पढ़ेंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्योंकि क्या किसी अधिकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छाया गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन और युक्ति की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहोवा उसका शरण स्थान है। भला हो कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन के प्रकट होता है। जब यहोवा अपनी प्रजा के दासों से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। यहाँ हम जब बाइबल का देखें, ये आदमी, ये बाइबल कहता है कि फूल इज नॉट समवन, एक मूर्ख, एक स्टूपिड नहीं है और या अनपढ़ नहीं है, बट केवल क्योंकि वो परमेश्वर को नकार देता है, परमेश्वर को नहीं चाहता है। और जो उसका कानून है, उसका मोरल है, उसको नहीं स्वीकार करता। वैसे नो वन, बट हम कहते हैं कि वैसे में कि कोई अच्छा नहीं ना, हम लोग सब पाप में है, बट परमेश्वर ही केवल एक ही है जो परफेक्ट है। और वह कुछ भी हो जाए, परमेश्वर, हम अपने जो कुछ हम हासिल करते हैं वो अपने में कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जब हमें देता है वो मदद करता है। और फिर हम उसके देखें कि जब नाइबल जवाब दिया उन नौजवानों को, तो वो नौजवान लौटकर और फिर डेविड के पास आए। डेविड के हम देखे दाऊद कि वह मूड में नहीं रहा कि सुने के क्या है, और वह तुरंत तैयार हो गया जाकर नाइबल के प्रॉपर्टी में उसके जगह पर जाने के लिए, उसको मारने के लिए तैयार हो गया। हम पढ़ेंगे एबीगैल के विषय में वर्स 14 से लेकर 25। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी एबीगैल को बताया कि दाऊद ने जंगल में हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार किया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव कर रखे थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई और न हमारा कुछ खोया गया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि ठानी होगी। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। तब एबीगैल ने फुर्ती से
200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़िया का मांस और 5 भुना हुआ अनाज और 100 कच्चे कुचे किशमिश और अंजीरे की 200 टिकियाँ लेकर गधे पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबल के से कुछ न कहा। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतर आता था और वह उनकी मिली। दाऊद ने तो सोचा था कि मैंने तो जो जंगल में उसके साथ माल की ऐसी रक्षा की थी, उसका कुछ भी न खोया। यह निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। यदि बिहान को उजाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देखकर एबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिरते कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबल पर चित न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो आप है। उसका नाम तो नाबल है और सचमुच उसमें मुर्दा पाई जाती है। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिसने तुमने भेजा था ना देखा था। ये अबीगैल के विषय में हम देखेंगे, वह इंटरसीड किया अपने पति के ओर से। और एबीगैल बहुत ही सुंदर स्त्री थी, वह बुद्धिमान थी। और देखें जो नाबल का जो धन संपत्ति, जो जमीन, जो उनका जो जितना प्रॉपर्टी था वो नाबल ही एबीगैल ही देखभाल करता था। कोई पुरुष ऐसे स्त्री को नहीं डिजर्व करते हैं। एबीगैल के देखे कि वह सबसे अच्छी स्त्री थी नाबल के लिए। और एबीगैल ने जब उसके शादी की, नाबल टुक हिज वाइफ फॉर ग्रांटेड ना, कभी फॉर ग्रांटेड ले लेता है ना। और चाहे पुरुष हो या पत्नी हो या पति हो, कभी हम लोग एक दूसरे के लिए कौन सी फॉर ग्रांटेड ले लेता है। बट हम देखें, इन स्पाइट ऑफ शॉर्टकमिंग नाबल के हाउस होल्ड में जो एबीगैल था वो संभालती थी कि कोई गड़बड़ी ना हो। और वो लॉयल थी। और कल्चर जो है वहाँ उल्टे के रीति रिवाज में वो अपने पति के लिए उसका जो स्टेटस रहा लो रहा। बट जो अपना उसका जो एबिलिटीज रहा, उसका स्किल रहा, वो इस्तेमाल करती थी। बट एक टाइम देखे कि जब एबीगैल ने दाऊद के पास आकर और गिर कर उससे क्षमा मांगी, और तब डेविड वहाँ पे हम देखे कि वहाँ रुका, बिकॉज वो अपन दिल में ठान लिस रहा कि हम जाएगा और वहाँ उसके हम मार देगा नाबल को। बट जब यहाँ पे एबीगैल आया और उससे विनती किया और समझाया, तो यहाँ देखे कि डेविड रुक के और उसके बात सुनी। अगर उसके बात को नहीं सुनता और डेविड जाता और वहाँ हत्या करता, तो कौन सी एक मर्डर के समान हो जाता है ना। और वो हरदम गिल्टी रहता है कि वो इस तरह से रहे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वेंजेंस, डोंट टेक वेंजेंस ऑन योर हैंड, क्योंकि वेंजेंस यानी बदला देने वाला परमेश्वर है। हम लोग के ज़रूरत नहीं है कोई बदला लेने के लिए। कभी कभी हम लोग के कोई कुछ गड़बड़ी करे तो हम लोग रेडी रहता फाइट करे के लिए और बदला लेने के लिए।
है ना, पर परमेश्वर कहता है कि बदला उसके लेना है, हमें नहीं। और चाहे हम जितना भी सही रहे, हमें चाहिए रुक कर और सुने कि वो लोग क्या कहते हैं, है ना। गॉड्स कंट्रोल, यहाँ पे हम देखें कि परमेश्वर ने कंट्रोल। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास टाइटल है और हम प्ले सिग्निफिकेंट रोल, वो सब नहीं चलता है ना, परमेश्वर है। तो हम फिर पढ़े सैमुअल 32-35। दाऊद ने एबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप ही धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना पलटा और आप लेने से रोक दिया है। क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फिर फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को न आती तो निसंदेह बिहान को उजाला होने तक नाबल का कोई लड़का भी न बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उनसे कहा, अपने घर कुशल से जा। सुन, मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। तो हम देखें कि डेविड यहाँ पे सुना और रुक गया वहाँ पे। और फिर वो कहा है कि ब्लेस्ड बी द लॉर्ड गॉड ऑफ इज़राइल, और धन परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने उसे रोका एबीगैल को भेजकर ना। अगर एबीगैल नहीं आता टाइम पे तो क्या होता, बहुत ही गड़बड़ी होता है। देखिए, एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट कैन सेव अस pain and trouble in the long run ना। लॉन्ग रन में जो कुछ हम लोग के स्टार्ट है पीड़ा या कुछ हम लोग करते हैं गड़बड़ी, तो एटलीस्ट अगर हम लोग सुन लेते हैं, वहाँ रुक जाते हैं, तो आगे चल के हम लोग के वो दुख सहना नहीं पड़ता है। Are you loyal without being blind? What challenges or responsibility do you face today? फिर हम पढ़ेंगे 36-42। तब एबीगैल नाबल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा की सी जेवनार कर रहा है और नाबल का मन मगन है और वह नशे में अति चूर हो गया था। इसलिए उसने भोर के उजाले होने से पहले उससे कुछ भी न कहा। बिहान को जब नाबल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे कुल हाल सुना दिया। तब उसके मन हिया जा रहा और वह पत्थर सा सुन हो गया। और 10 दिन से पहुँचू मेहुना ने नाबल को ऐसा मारा कि वह मर गया। नाबल के मरने के हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा, जिसने नाबल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़ के अपने दास को बुराई से रोक दिया। या यहोवा ने नाबल के बुराई को उसी के सर पर लाद दिया है। तब दाऊद ने लोगों को एबीगैल के पास इसलिए भेजा कि वे उससे उनकी पत्नी होने की बातचीत करें। हम देखें कि डेविड इम्प्रेस रहा एबीगैल के जैसे उसने कहा। और बाद में कहता है कि उसको संदेशा भेजकर और बताइए कि आकर और उससे वो शादी किया। परमेश्वर आज केवल हमें उसके जो एक्सपेक्ट अस टू ओबे हिज गाइडलाइन, बट ही वांट्स अस टू लव हिम। उससे प्रेम करें पूरे दिल से अपने हृदय से। और कहता है कि विद ऑल आवर हार्ट्स, कोई नहीं, केवल यीशु मसीह है जो
कुछ वाक्य हमारे लिए वो परफेक्टली सिंस वी ऑल फॉल शॉर्ट, हम लोग सब ने पाप किया है, हम लोग फॉल शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड, बट प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो कुर्बान हुआ, वो कर्जा चुका दिया, और आज हम यहाँ पे है सब, और हम जानते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, वो हमें बचाया है पापों से, और तभी आज हम यहाँ उसकी सेवा करते हैं। कितना महान हमारा परमेश्वर, वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसके पूरे दिल से प्यार करें। और हम जानते हैं कोई भी दुश्मन या कोई भी रहे, यहाँ पे डेविड जब देखा ऑब्जर्व किया है कि उसके दुश्मन जो भी कुछ रहा, परमेश्वर उसके साथ था और उसको मदद किया, है ना। कितने बार सोल ने उसे कोशिश किया मारने के लिए, पर परमेश्वर के साथ था, और वो कहता था कि वह परमेश्वर का चुना हुआ है, मैं उस पर हाथ नहीं लगाऊंगा। और उसके कारण परमेश्वर ने उसको इतना आशीष दिया, और वो एक दिन वह राजा बन गया है, पूरा इज़राइल का राजा है। हमारा परमेश्वर कितना महान है। और हम जानते हैं कि वो जो साम्स है वही लिखा भजन संगीता, और हमने देखे कि कितना ही साम्स में हम लोग होप और कॉन्फिडेंस रहे ना, हमें आशा मिलता है, और गॉड आउटवेज द फियर एंड सफरिंग। और कभी कभी लोग यहाँ सब जो दाऊद रहा, ये जो साम लिखता, उसमें अपना सब दिल के हाल बताता था, कुछ भी छोटा रहे वो अपना दिल के हाल बताता था, और परमेश्वर उसको सुनता रहा ना। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, हमें जुड़ते जवाब नहीं मिलता, हम निराश हो जाते हैं, बट यहाँ पे हम देखें कि दाऊद जब समय कहता है कि मैं सब्र करता कि परमेश्वर मुझे मदद करे, मैं जानता था मेरा भरोसा पूरा परमेश्वर पे है, और वो मुझे अगुवाई करेगा, वो हमें सुरक्षित रखेगा और मदद करेगा। और ये जानता है कि डेविड जानता था कि परमेश्वर उसका सृजनहार है, और वो दुख के समय, अंधकार के समय वो उसके साथ रहेगा। आज भी यही हम कह सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर हमारे साथ है। हम जब तक हम इस संसार में रहेंगे, हमारे पर दुख मुसीबत आएगा और तकलीफ आएगा, बीमारी आएगा, रोग, बट जब हम अपना आँख उठाकर परमेश्वर पर देखते हैं, उससे विनते हैं, वो हमें छूता है, हमें वो चंगाई देता है, मदद करता है। अगर हमें चंगाई नहीं मिलता, परमेश्वर और भी रास्ता खोलता है, वो मदद करता है। जब हमारा हाथ के कुछ तकलीफ हुआ और हमें यहाँ बताइए से हम हाथ काटते हैं, और इतना प्रार्थना किया गया, हमें चंगाई नहीं मिला, बट परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोला कि मैं जाकर और अमेरिका में अपना हाथ का इलाज करा, और जो कर्ज था वो तो बहुत मिरेकल रहा, 80% डिस्काउंट, और उस पर भी जो कुछ हम भरा 6 में उस भी लौटा के दिया। तो परमेश्वर महान, हमें कभी निराश होना नहीं चाहिए, हमारा आँख हर वक्त उसके ऊपर है, चाहे बीमारी है, रोग है, कुछ भी हो, हम जानते परमेश्वर हमारे साथ है ना। एक थॉर्न इन द फ्लैश की तरह रहता है, बट हम परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि आज हमारे पास हाथ है, हम इस हाथ को काम में ला सकता है और मदद करेगा। तो हम कभी निराश नहीं, देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत कर सकता है, बट हमारा आँख उस पर से हटना नहीं चाहिए, हमारा आँख हर वक्त परमेश्वर पे रहना चाहिए, क्योंकि वही ही हमें मदद करेगा, वही अगुवाई करेगा, वही हमें मार्ग दिखाएगा। और कभी कभी लोग गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, कर देते हैं ना, बट जब हम माफ़ी मांगते परमेश्वर में क्षमा करते हैं, बट हम लोग कभी कभी चुक जाते हैं, पर हमारा परमेश्वर हमें कभी त्यागता नहीं, वो हमारे साथ हर वक्त रहता, मदद करता है, अगुवाई करता है। कितना महान परमेश्वर है कि हमसे वो प्रेम करके अपना पुत्र को दिया, और कि उसके द्वारा आज हम उधार पाए, आज हम बच गए हैं और उसके सेवा में लगते हैं। क्यों नहीं हम सब खड़े हो जाए और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर तो कितना महान है, तो हमसे प्रेम किया है, और धन्यवाद देते हैं।
प्रेज़ गॉड। हम थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुकाएं, अपने ध्यान को ले जाए प्रभु यीशु मसीह की तरफ। जो वचन हमने सुना है, देखिए उसमें मेरे लिए क्या है। शायद सब आप नहीं जान सकोगे या याद कर सकोगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर आपके हृदय में लगा है। एक चीज़ हम देखते हैं, क्षमा करना। गुस्सा में काम नहीं करो। और हम जानते हैं कि ऐसे करने से हमारा जीवन जो है और अच्छा रहता है। दाऊद गुस्सा कर जाता था वहाँ पर नबाल के पूरा परिवार को ख़त्म कर देने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति आया वहाँ पर जो मसीहा की तरह बीच में, उसके परिवार और दाऊद के बीच में, और अच्छे बातों को किया, जिससे कि दाऊद का गुस्सा जो था वो ख़त्म हो गया। कभी कभी हम लोग जब गुस्सा में हो जाते, संभाल नहीं पाते अपने आप को, बहुत कुछ कर देते, फिर बाद में पछताते क्यों मैंने ऐसे कर दिया। आज हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, ऐसे स्थिति में मुझे नहीं आने दो, ऐसे कष्ट में मुझे नहीं आने दो, मुझे छुटकारा दे दो इसमें से, कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र होकर तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करूं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रार्थना करते रहे। धन्यवाद दे परमेश्वर को। अगर हमारे में कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ कठोरपन है, कुछ ऐसे आदतें हैं जो हमारे सामने रखा जाता है, जो इस घटना दाऊद और नबल और अबीगैल के द्वारा हमें शिक्षा मिलता है, उस पर हम लोग ध्यान दें कि हे परमेश्वर, मुझे मदद कर कि इनके जीवन से मैं एक शिक्षा को प्राप्त करूं, अपने जीवन को संभाल सकूं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। तू कितना महान है। ग्लोरीफाई योर नेम। हम सब उसकी प्रशंसा करें। अपने हृदय को खोले, अपने हृदय को जांचे, पवित्र आत्मा को मौका दो कि वो तुमसे बातचीत करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, ये सबक जो हमें सिखाया गया आज, धन्यवाद जो शिक्षा हमें मिला है आज। धन्यवाद परमेश्वर। मेरा यही प्रार्थना है कि ये हमारे हृदय में हम इसको ठान लेंगे। नबाल ने क्या किया, दाऊद ने क्या किया, और अबीगैल ने क्या किया, इन तीनों के विषय में हम सोचे, विचारे और उसको अपने जीवन में लागू करें। पिता, हम तुम्हारे नाम की महिमा देते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इनके जीवन के द्वारा हमारा जीवन जो है और आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Glory to God. Thank you. बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन
मिस्टर गॉड, हम पवित्र आत्मा को निमंत्रण देते हैं, हमारे हृदय में आ जा, हमें वो सही मार्ग में चला, हमें सुरक्षित रख, आत्मिक उन्नति हमारे जीवन में दे। यही हमारा प्रार्थना इस गीत के द्वारा हम गाते। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर, धन्यवाद। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि इस जगह पर आज आकर इस इतवार को हम तुम्हारे नाम की महिमा कर सकते हैं, तुझसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तुझसे मेल मिलाप कर सकते हैं, तुझसे और अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में, एक भाई बहन जो है आत्मिक रूप से, उनके साथ में मेल मिलाप कर सकते हैं। पिता, मेरा यही प्रार्थना है कि हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ में और गहरा होते चला जाए, हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ में और गहरा होते चले जाए, कि हम ऐसे ऐसे धंधा में नहीं जुट जाए जैसे आज हमने सीखा है ये 3 व्यक्ति के द्वारा, कि हमारा मार्ग जो है, हमारा कार्य जो है, वो सब सुंदर रहे, अच्छा रहे, लाभदायक रहे। पिता, मेरा यही प्रार्थना है कि हम एक दूसरे के साथ में मिलकर आगे बढ़े, प्रेम से तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करते रहे। धन्यवाद परमेश्वर कि हमारे जीवन के द्वारा और भी लोग हमें जानेंगे कि हम मसीह विश्वासी हैं, चक्कर देखेंगे कि हम स्वादिष्ट हैं, और हमारे द्वारा वे भी चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आने के लिए। हर एक को मदद कर कि वे गुस्सा में होकर कोई काम ना करे, लेकिन सोच समझकर, ध्यान देकर, और अगर ऐसा हो भी जाए तो क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाए, कि ऐसा रिश्ता हम जारी नहीं रखे, लेकिन उसको भूल जाए, क्षमा करके, और बिल्कुल भूल जाए, फिर से कभी नहीं याद करें। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं सबको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूं। आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड। क्यों नहीं एक दूसरे से हाथ मिलाकर स्वागत करो एक दूसरे को, और हम बैठ जाएं इस समय। धन्यवाद दे परमेश्वर को। ऑलराइट, इस समय बाकी कार्रवाई जो है, सूचना वगैरह दिया जाएगा, हम ध्यानपूर्वक उसको सुनें। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। पिछले मेरे ख्याल से 2 महीने से हम लोग बार बार परमेश्वर हम लोग से बता रहा है माफ़ी मांगना, माफ़ी करना, एक दूसरे के साथ में रिश्ता को फिर से एक बार कायम करना बहुत ही ज़रूरत है। when God is telling us the same thing over and over again, we need to do something. Praise the Lord। परमेश्वर जब बार बार कुछ कह रहा है, कुछ करना है प्यारे लोग, तो अपने आप को ज़रूर से जांच कर देखें, और जो भी कुछ करना है अपने जीवन में बदलना हो, लेकर आना है, ज़रूर से लेकर आए। सभी को हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। कुछ लोग को हम खास स्वागत करते हैं। भाई अश्विन गाउंडर दवेलेबू से आया हुआ है, इधर बैठा है, क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस एंड हैविंग फेलोशिप विद अस। और आंटी कमला, सिस्टर सरिता के माँ, बहुत ही दिनों के बाद ओवरसीज में थी, लौट कर आई, उनको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। साथ साथ में कुछ लोग थोड़े दिन के बाद आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे, और जितने भी घर के लोग हैं, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस सप्ताह की सूचना मैं जल्द से दे दूं। हमारा जो दूसरा सभा वो 11 बजे अंग्रेजी में रहेगा, 11 o'clock इन इंग्लिश। आप सभी को हम स्वागत करते हैं, आप रुक सकते हैं इसमें भी। और ट्यूसडे को फिर ऑनलाइन जो हमारा प्रेयर मीटिंग रहता है 8 o'clock। अगर प्रेयर लिस्ट रेडी है, प्लीज़ खाली 1 मिनट के लिए आप दिखा देना। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नाम मिलता है प्रार्थना के लिए, और पादरी साहब की ख्वाहिश है, और हम सब लोग आपसे निवेदन करते हैं, अगर आप बीमार हैं और कुछ तकलीफ है, मुसीबत है, प्रार्थना के लिए नाम देते हैं, आप घर से जुड़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वी थैंक गॉड फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप घर से जुड़ सकते हैं 8 बजे रात को जब हम प्रार्थना करते हैं। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रार्थना सुनेंगे, परमेश्वर और भी काम करेगा आपके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड।
अगर खाट पर भी है, बीमार है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। परमेश्वर ज़रूर से आपको चंगाई देगा। अगर हो सकता है तो प्लीज़ ज़रूर से इसमें जुड़ जाए। इतने लोग बीमार हैं, और भी लोग के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर फिजी में, विदेश में लोग सोशल मीडिया से हम लोग को संपर्क कर रहे हैं, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। और भी लोग एक साथ में आएंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपना काम और भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ट्यूसडेज को 8 PM प्लीज़ भूलना नहीं। गूगल मीट से हम लोग लिंक भेज देते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझको बता देना, मैं भेज दूंगा, लेकिन ज़रूर से इसमें जुड़ जाए। थैंक यू। फ्राइडे को हमारा जो डिपार्टमेंट मीटिंग से वो रहेगा, आपको बताया गया था। अगर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप नहीं हैं तो मैं बता दूं, ऐसा निर्णय लिया गया कि अब जो WMs मेंस और यूथ प्रोग्राम्स जो फ्राइडे रात्रि को हम लोग करते हैं, फैमिली नाइट, हम लोग एवरी 2 वीक्स पर करेंगे, 2 सप्ताह पर, हर सप्ताह नहीं रहेगा। तो ये सप्ताह सभा रहेगा यहाँ पर। जो आप स्त्री लोग आप आए, पुरुष लोग आए, और जो नौजवान लोग आप भी आए, और एक साथ में मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। फैमिली टाइम इन द चर्च। दूसरा सप्ताह नहीं रहेगा, आप फैमिली टाइम एट होम बिताए, और जो भी कुछ करना है, आपके शॉपिंग करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, आप जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग का यह डिज़ायर है कि हम देखेंगे कि और भी लोग आएंगे जब हम एवरी 2 वीक्स करेंगे, क्योंकि आपको मौका मिलेगा एक सप्ताह यहाँ पर बिताने के लिए, एक सप्ताह अपने परिवार के साथ पे घर पर बिताने के लिए। सभी लोग समझ गए? ठीक। तो ये सप्ताह रहेगा, सभी लोग तैयारी कर ले अभी से कि फ्राइडे के मैं अपने परिवार को लूँगा और गिरजाघर जाऊँगा। जितने पुरुष लोग हैं, पिता लोग हैं, हेड ऑफ द हाउस, प्लीज़ मेक द डिसीजन, ब्रिंग योर फैमिली टू द चर्च। जहाँ पर पिता लोग नहीं है, माता लोग हेड ऑफ द हाउस है, मेक द डिसीजन, ब्रिंग द फैमिली टू द चर्च। आप ये निर्णय बनाए और उनको लेकर आए। 7 बजे से रहेगा, देर हो जाता है, ट्रैफिक रहता है, काम रहता है, कोई बात नहीं, आप आए और एक साथ में मिलकर हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। सो एवरी फोर्टनाइट, माफ़ करना, मैं थर्सडे के बारे में भूल गया बताने के लिए। जो हमारा लाइव ग्रुप मीटिंग से वो रहेगा, आप बुलेटिन में देख सकते हैं, सिर्फ एक ही नाम है, सुबह लाइव ग्रुप में भाई केमोल के घर पर प्रेयर मीटिंग रहेगा। लेकिन नरेरे मकोई नसोरी न्यूटान वाले लेवू इस दो इलाका में विजिटेशन रहेगा, और नंदेरा नेपानी नंदावा में आपका जो एरिया मिनिस्टर है उसके घर पर 7 बजे से प्रार्थना सभा रहेगा। तो अगर आपका एरिया के बारे में मैंने नहीं बताया तो ज़रूर से अपने एरिया मिनिस्टर को आप संपर्क कर लें। उनका जो नंबर है बुलेटिन में लास्ट पेज पर आपको मिलेगा। आने वाला सप्ताह जो इतवार का हमारा प्रार्थना सभा 8:30 बजे हिंदी में, 11 बजे अंग्रेज़ी में, और संडे स्कूल 8:30 बजे। और भी जो सूचना है बुलेटिन में देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग बताना चाहते हैं। एक नया चीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं गिरजाघर में। पादी साहब ने कहा प्रार्थना की बहुत ही ज़रूरत है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रे टुगेदर। तो प्रेयर वॉरियर्स एक ग्रुप फॉर्म हो रहा है जिसमें लोग आएंगे प्रार्थना करने के लिए, और अंकल नवेंद्रा इसमें अगुवाई कर रहा है अपने परिवार के साथ में। वेंसडे को दिन में 10 बजे, अगर आप घर पर रहते हैं या अगर आप काम भी करते हो 10 बजे आ सकते हैं, तो आप यहाँ गिरजाघर में आ जाए, थोड़ी देर के लिए एक साथ में मिलकर प्रार्थना होगा। प्रभु की जय। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मौका मिल रहा है कि एक साथ में, घर पर तो अकेले आप प्रार्थना करते हैं या परिवार के साथ में, लेकिन गिरजाघर में आकर एक साथ में मिलकर प्रार्थना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एवरी बैटल वी नीड टू फाइट ऑन आवर नीज। प्रेज द लॉर्ड। अपन सामर्थ्य से कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के हाथ में जब दे देते हैं सब कुछ हो सकता है। तो वेडनेसडे को इस सप्ताह 10 बजे से स्त्री लोग जो घर पर रहते हैं आप ज़रूर से आ जाए थोड़ी देर के लिए और एक साथ में मिलकर प्रार्थना में भाग को लें। आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ भूलना नहीं, अभी भी मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरत है सभा में। तो जब आप आकर यहाँ बैठ जाते हैं निकालना नहीं, प्लीज़ पहन लेना। अभी भी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का ये जो रेगुलेशंस वो लागू है एक दूसरे को बचाने के लिए। हमारे बीच में कुछ लोग हैं शायद जो आपकी तरह तंदुरुस्त नहीं है, उनको बचाने के लिए आप पहन लें प्लीज़। जो कोविड-19 शायद कम हो गया है लेकिन कुछ और फ्लू चल रहा है, तो अगर कोई सर्दी खांसी है किसी को पकड़ सकता है, प्लीज़ आप सभी से निवेदन है अपना जो मास्क है वो आप पहने रहना। जो गिडियंस इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बाइबल्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, आप सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। होटल्स में जाएंगे वहाँ पर बाइबल रहता है, स्कूल्स में रहता है। अभी हाल ही गिरजाघर में लगभग 700 बाइबल्स उन लोगों ने हम लोगों को दिया है। तो उन लोगों ने हम लोगों से एक मदद मांगा कि उनका जो नसीनू कैंप है, नसीनू जो ग्रुप है उसमें मदद करने के लिए। तो हम लोग खोजी कर रहे हैं कि कोई बिजनेस मैन एंड प्रोफेशनल्स, मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं, टीचर है या जो भी कुछ आप कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल है,
टैक्सी ड्राइवर भी एक प्रोफेशन है, आप इसमें भाग ले सकते हैं। और वो लोग बताएंगे क्या करना है, 1-2 बार शायद मंथ में मीट करना पड़ेगा। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहते तो आप मुझको बता देना, मैं आपको जो फॉर्म है उसको दे दूंगा, ताकि हम लोग इसमें भी कुछ काम कर सकें। परमेश्वर का वचन बांटना बहुत ही ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग बाइबल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम परमेश्वर की सेवा इसमें कर सकते हैं। जो स्त्री लोग हैं, आप लोग ऑक्सिलरी मेंबर बन सकते हैं, तो आप भी अगर बनना चाहते हैं ज़रूर से बताना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, विदेश जाएगा, फिर आपको जो गिडियंस कार्ड, गिडियंस बैज और वो सब मिलेगा, कुछ ट्रेनिंग मिलेगा, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। ऐसी आशा है कि उनका जो नसीनू कैंप हमारे गिरजाघर से फिर ऑपरेट होने लगेगा, और यहाँ पर जो बाइबल्स वो अवेलेबल रहेगा जो मसीह लोग नहीं है उनको देने के लिए। और भी परमेश्वर के वचन बांटने के लिए मौका मिलता है। हम लोग के पास काम बहुत ज़्यादा है, जो काम करने वाले बहुत कम है। जैसे परमेश्वर के वचन बताता है कि कटनी तैयार है या फसल तैयार है, लेकिन जो मजदूर है वो कम है। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं ज़रूर से हम लोगों को बात कर लेना, हम लोग बताएंगे कि इसमें आप भाग ले सकते हैं। आने वाला सप्ताह दोम्बाती लाइफ ग्रुप के सौभाग्य है कि वो चर्च को साफ करे और गिरजाघर में जो फूल है उसका रखने का काम करे। मैंने कहा सौभाग्य है, क्योंकि आपका ड्यूटी नहीं है, काम नहीं है, खुशी से हम आकर करेंगे, परमेश्वर के घर तैयार करेंगे। ठीक है, तो दोम्बाती के लोग पूरे फुल फोर्स में अपने एरिया मिनिस्टर के साथ में आप आ जाए और परमेश्वर के जो घर है उसको साफ करें। इस मीटिंग के तुरंत बाद आज थोड़ा टाइम हम लोग के पास है, तो मैं बता दूं, जो संडे स्कूल के बच्चे हैं वो लोग कुछ स्पेशल करेंगे। नीचे एक पिक्चर को लेंगे पादरी साहब के बर्थडे के लिए, तो शायद थोड़ा देर हो जाएगा, माता पिता आप ज़रूर से वेट कर लें। और जैसे लास्ट वीक मैंने बताया पादरी साहब के जन्मदिन के बारे में, आप सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते नहीं रहा आप लास्ट वीक, तो मुझसे बात कर लेना, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन अगर आपने कुछ प्यार का उपहार लेकर आया, जैसे मैंने कहा था, पीछे बॉक्स एक रखा हुआ है, सिल्वा कला है, आप जो भी कुछ लाए हैं उसमें छोड़ना चाहते हैं ज़रूर से छोड़ दे, कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर। और अगर नेक्स्ट वीक भी ला के छोड़ना चाहते हैं आप उसमें ज़रूर से छोड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे बीच में भाई अश्विन है, और पादरी साहब ने मुझको बताया कि वो कुछ बातचीत करना चाहता है सभी लोगों से, तो क्यों ना हम तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें, जैसे वो आता है हमारे बीच में बात करने के लिए। थैंक यू ब्रदर। प्रभु की जय आप सबको। जैसे भाई ने कहा, मेरा नाम अश्विन गाउंडर है, और मैं मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेटर हूँ फिजी का। एक मिनिस्ट्री है कॉल्ड वॉइस ऑफ द मार्टर्स ओशनिया। कौन कौन है यहाँ पे जो सुनी से मिनिस्ट्री के बारे में, वॉइस ऑफ द मार्टर्स ओशनिया? ओके, काफ़ी जन आप लोग नहीं सुना है। तो हम ब्रीफली हम आपसे शेयर करें व्हाट आवर मिनिस्ट्री स्टैंड्स फॉर। फर्स्टली हम लोग क्रिएट करता है अवेयरनेस फिजी में with all the churches that persecution is real. Christians around the world, they face intense persecution, or you'll be surprised of what they go through, even to death. So we create we create awareness here in Fiji, and we share their stories and testimonies that are real and actually happening at this very moment. And secondly, we encourage churches here in Fiji to pray. आपके prayers, they make a great impact in the lives of persecuted Christians. And it helps us to be able to help them in many ways. So 2 ways we are involved here in Fiji is, one, create awareness about persecution, and secondly is encourage churches to pray. जैसे भाई ने कहा कि प्रेयर वॉरियर्स, आप लोग जो प्रेयर है, इट्स अ ग्रेट वेपन, एंड इट्स वेरी मीनिंगफुल, एंड इट रीचेस टू द थ्रोन रूम ऑफ गॉड एंड ही आंसर्स. सो योर प्रेयर्स आर वेरी मीनिंगफुल टू अस एज वेल. With that, I would like to share a short testimony, a story, recent one, Nepal se, about a man who is 62 years old, and he was a witch doctor, a Khojara.
and 62 years he was doing witchcraft. So recently he came to know Lord Jesus Christ as his Lord and Savior. जब वो प्रभु के जानिस अपन जीवन में एक्सेप्ट करिस, he left witchcraft. और जब वो वापस गए अपन घरे शेयर करे कि हम अब मसीह के हैं, हम अब उजाला काम नहीं करेगा. So what his family did, they told him to continue doing witchcraft, but he said कि I will not do that. उजाला. So what his son did, उसके पीटिस अपन फादर के मारिस, and with that उसके घर से खदेड़ दिस. Abhi at the moment he's staying in a church. He does miss his family, but he chose Jesus over his family. So he made the choice. No matter what happened, 62 years old, he chose Jesus instead of doing the work of a witch doctor. So these are the real kinds of persecution that Christians go through. And I would love to share more stories and more testimonies with videos I have here in your service. And I do hope and believe that you will be encouraged by that. And also, जो story हम आप लोग से share करा है, it's in our bi-monthly newsletter जो हमारे हाथ में है. We print this newsletter here in Fiji, and we have updated stories and updated testimonies that are recently happening. So if you would like to get one, it is absolutely free. आप लोग सकता sign up करें, and I do have it after the service. आप सकता हमसे ले लें, and you can sign up. Postal address में आपके सके मिले हैं. And once again, thank you. And I was really blessed today by the service and also by the message by Auntie. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद भाई अश्विन. मसीह लोग को सताया जाता है. फिजी में शायद उतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ परिवार घर से निकाल देता है, लेकिन विदेश में और भी जगह पर कई एक लोगों को सताया जाता है. अभी इस समय भी कई एक लोगों को सताया जा रहा है, तो उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरत है. एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल. बहुत बहुत धन्यवाद इसके बारे में और भी बताने के लिए. और आज से हम लोग भी याद कर कर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं लेकिन उनको सताया जाता है. उसके लिए प्रभु की जय. प्रेज द लॉर्ड. क्यों ना आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाए, अपने चंदा और दशवांश को ले लें. अगर आपका जन्मदिन था या वेडिंग एनिवर्सरी, हम लोगों ने आपको नहीं बुलाया 2-3 सप्ताह से, सर्विस थोड़ा लंबा था, ज़रूर से आगे चले आए. आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे. आपको बधाई देना चाहते हैं. बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, लास्ट वीक, बिफोर लास्ट वीक. ओके, नहीं है कोई जन के. साथ साथ में हम प्रार्थना करेंगे जितने भी लोग बीमार हैं और भी ज़रूरतें हैं. हमारा ये जो प्रेयर लिस्ट है, आपको हमारा जो वाइबा ग्रुप है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें रहता है. आप इन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे. नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को यहाँ से नाम हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हट जाएगा, ताकि हम परमेश्वर की महिमा दे सकते हैं कि इन लोगों ने चंगाई को पाया और परमेश्वर की ओर से सामर्थ को पाया. हालेलुया. सिस्टर अरिन बर्थडे और सिस्टर आशिका के बर्थडे था. क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम बधाई दें. हालेलुया. आंटी दीप, आपके भी बर्थडे था ना, आंटी के भी लिए प्लीज़ जोरदार तालियों के द्वारा बधाई दें. आंटी और अंकल 1 महीना के बाद ऑस्ट्रेलिया से लौट कर आए. उनका नातिन का विवाह था. प्रेज द लॉर्ड. एंड वी आर ग्लैड दैट दे आर बैक. बहुत बहुत धन्यवाद. क्यों ना आँख बंद कर ले, हम प्रार्थना करेंगे. हमारे स्वर्गीय पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तुझको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए. धन्यवाद कि तू हमारे बीच में है, और धन्यवाद कि तू आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है. प्रभु, जो नाम हमारे सामने पेश है, जो लोग बीमार हैं, जो लोग तकलीफ में हैं इस समय, घर पर, अस्पताल में, विदेश में, जहाँ कहीं पर भी हैं, प्रभु तेरा नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं. बीमारी का नाम तो छोटा है, इंसान का जो समझ है वो भी कुछ नहीं, लेकिन तेरा समझ से कुछ भी बाहर नहीं. तूने इन शरीरों को बनाया, इन लोगों को बनाया, इन सृष्टि को रचा, और आज प्रभु यीशु के नाम से
जो नाम सबसे ऊंचा है, हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ दूर हो जाए, शैतान और बीमारी का जो बंधन है वो टूट जाए और ये लोग चंगाई को पाले। जहाँ कहीं पर भी है प्रभु, तेरा हाथ उन तक पहुँचे, तेरा जो गर्मी है, तेरा उपस्थिति वो महसूस करे और हर एक बीमारी और तकलीफ तेरे इच्छा के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार दूर भाग जाए, ताकि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। प्रभु धन्यवाद जो तेरा हाथ इन लोगों के ऊपर है। और भी जितने हमारी ज़रूरतें हैं, जो लोग कुछ और ज़रूरतें हैं, काम की ज़रूरतें हैं और भी व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा समझ से कुछ भी बाहर नहीं, तू हर एक कुछ जानता है। और यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि ये लोग जैसे प्रार्थना करते हैं तो जवाब ज़रूर से पाएंगे। प्रभु धन्यवाद जो लोग अपने जन्मदिन बना रहे हैं, इन तीनों स्त्री को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद उनके जीवन के लिए, धन्यवाद तेरे प्यार जो उनके जीवन में कायम है। हम विनती करते हैं कि तू और भी आशीष को देना और भी उनकी जो आयु तू बढ़ाते रहना और अच्छी तंदुरुस्ती और प्यार से भरते रहना। जो चंदा दशवान सभी इकट्ठा किया जाएगा उन पर तेरा आशीष रहे। जो लोग प्रभु खुशी से लाए हैं तुझको देने के लिए और तेरा जो दशवान उतार कर तुझको देते हैं, उन पर तेरा आशीष बना रहे। हर एक लोग को एक बार फिर से तेरे सुंदर चरणों में देते हैं। सप्ताह भर तू हमारे साथ में रहना, तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हम करते रहेंगे और तेरे जो राज के काम है उसको और भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, हर एक महिमा तुझको उतार कर देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे चंदा इकट्ठा किया जाता है, मैं बता दूं, जो नरेरे मकोई नसोरी एरिया के अगर आप है तो प्लीज़ खाली 2 मिनट के लिए एक जगह पर बैठ जाना। और जो आशज और कापाक में काम करते हैं आप लोग भी 2-3 मिनट के लिए बैठ जाना। और जैसे मैंने बताया संडे स्कूल अभी कुछ बाहर यहाँ पर करना चाहते हैं, तो जितने भी माता पिता है प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप इंतज़ार कर लेना, जैसे हो जाएगा आप सब जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। हमारा सभा यहीं पर समाप्त होता है। परमेश्वर का आशीष सभी के ऊपर है। धन्यवाद।